पदाधिकारी, प्रमंडल पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, प्रखंड एवं पंचायत के पदाधिकारी एवं सदस्यगण, उपस्थित तमाम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया कर्मी, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया तथा अन्य मीडिया के जितने भी स्रोत हैं और आज के इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने वाले तमाम साथी, सभी को जोहार करते हैं, नमस्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सबाई के जोहार जनाए, आशा रखे सबाई भालो रखे। आज झारखंड राज्य अलग किया गया 24 साल होने को है। आज इस राज्य को अलग करने में अनगिनत झारखंड जो हमारे राज्य का नाम है, जो हमारे राज्य नाम झारखंड, झारखंड अर्थर माने झारखंड मूल समस्या। झाड़ यानी जंगल, जंगल यानी जो दृश्य आप देख रहे हैं, एक तरफ सारंडा का जंगल, दूसरी ओर दलमा का पहाड़, कहीं पारसनाथ, कहीं झोला, कहीं जहां तक जाएगी, आप जहां तक देख सकते हैं, कोलांचल के धनबाद बोकारो से लेकर रांची के एचईसी हिंडाल्को तक, वहां से लेकर आपको गमरिया गिरपुर से लेकर टाटा के साक्षी मार्गो तक, आप जहां तक नजर बढ़ा कर देखेंगे हर जगह। आज उनको हमने यही बात कहा, जब वे लोग हमारे पास आए तो हमने एक ही बात कहा कि आप जो कर के आए बहुत छोटा है, अभी लंबी लड़ाई लड़नी है, अभी बहुत बड़ी बड़ी लड़ाई लड़नी है, तभी जाकर हम अपने पूर्वजों की धरोहर को बचा पाएंगे। ये लड़ाई बहुत छोटी है। आज जितने भी हमारे भाई, हमारी बहन जो 6 महीने 7 महीने जेल में रह के आई है, अभी हमारी लड़ाई बहुत लंबी है। आप इतनी सी छोटी लड़ाई में खुद मत हो जाइएगा, इतनी छोटी सी लड़ाई में जश्न मत बनाइएगा। हमारी लड़ाई बहुत लंबी है, हमारी लड़ाइयाँ बहुत बड़ी है, क्योंकि हम जिनसे लड़ रहे हैं वो आम लोग नहीं है, वो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, उनके बड़ा बड़ा साम्राज्य है, उस साम्राज्य को हम चुनौती दे रहे हैं। हमारी लड़ाई बहुत लंबी है। आज हमारे सामने जो कंपनी खड़ी है जमुना ऑटो, आज जमुना ऑटो एक मामूली उदाहरण है। ये जमुना ऑटो कुछ भी नहीं है। आज अगर आप पूरे झारखंड को आप घूमते हैं, खासकर कोल्हान, कोयलांचल और रांची को, ये जमुना ऑटो कुछ भी नहीं है। ऐसे हजारों हजार कंपनियां आज झारखंड की मिट्टी में पदस्थापित है। आज झारखंड के लोगों का खून चूसने का काम करती है, झारखंड के लोगों का शोषण करने का काम करती है। हमारी लड़ाई बहुत लंबी है। आज ऐसी कंपनियां अगर मनमाने ढंग से काम करेगी, पहला बात, विकास का कोई विरोधी नहीं है, हर कोई चाहता है विकास हो, रोजी रोजगार का रास्ता खुले, कंपनी फैक्ट्री की स्थापना हो। लेकिन अगर आदिवासियों और मूलवासियों की कब्र पर अगर कोई विकास खड़ा होगा, उस विकास को हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे, उस विकास को हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। आज आप कहना चाहेंगे, साथ ही हम जमुना ऑटो को चेताना चाहेंगे कि आप इस घमंड में मत रहिएगा कि आपकी कंपनी का मालिक दिल्ली में बैठता है, क्योंकि इनको घमंड होता है कि झारखंड के लोग किससे लड़ेंगे, हम तो दिल्ली में बैठ के कंपनी को देखते हैं। तो सुन लीजिए, जमुना ऑटो के जो भी पदाधिकारी हैं, जो भी प्रबंधन के मालिक हैं, आप अगर दिल्ली में बैठते हैं, बम्बई में बैठते हैं, गलत अगर आप करेंगे तो याद रखिएगा, इसी भारत की मिट्टी में एक बेटा पैदा हुआ था, उसका नाम उद्धम सिंह था, उसने जनरल डायर को लंदन में घुस के मारा था। आप याद रखिएगा, जमुना ऑटो के अगर प्रबंधन तक मेरी आवाज जा रही है, तो अगर आप इस घमंड में हैं कि आदिवासी मूलवासी आप पे क्या बिगाड़ लेंगे, इनकी जिंदगी कीड़े मकोड़े की तरह, अगर आप ऐसा सोचते हैं, आप ये भी सोचते हैं कि पुलिस को पैसा देके खरीद लेंगे, तो याद रखिएगा, इस भीड़ में अगर एक बेटा तैयार हुआ ना उद्धम सिंह बनने के लिए, तो आपको दिल्ली में घुसकर इंतकाम लेगा। इस बात को याद रखिएगा। और बिल्कुल आज मैं कोल्हान की धरती से इस बात को साफ साफ कहना चाहूंगा, आज बेशक ये गांधी का देश है, इस देश को लोग कहते हैं ये महात्मा गांधी का देश है, लेकिन महात्मा गांधी को कोई नहीं मानता है, खासकर ये कंपनी के लोग नहीं मानते हैं, ये आईएएस आईपीएस लोग नहीं मानते हैं, ये मिनिस्टर लोग नहीं मानते हैं महात्मा गांधी को, क्योंकि महात्मा गांधी का एक ही कथन था कि रिसोर्सेस आर मेड फॉर आवर नीड, नॉट फॉर आवर ग्रीड। यानी कि अगर कोई संसाधन है वो हम सबों के लिए है, एक व्यक्ति की जेब भरने के लिए नहीं है। ये खुद नहीं मानते हैं गांधी के विचारों को। इसलिए आज हमें लगता है कि गांधी के देश में युवाओं को नई आंधी लेकर आना होगा।
हत्याएं हुई है। उसका सबसे बड़ा प्रमाण 2007 है, जब हमारे अमर शहीद वीर सांसद सुनील महतो को 12 गोलियों से उनके सीने को छलनी किया गया था। हम कहां, इस लोकतंत्र में हम अपने आप को कहां खोजेंगे? इस गांधी के देश में हम अपने आप को कहां खोजेंगे? हमारे लिए न्याय कहां है, आप ही बताइए। अरे अंग्रेजों के टाइम लड़े थे, ये समझ में आता है। वो अंग्रेज लोग, वो गोरे लोग प्रदेश नहीं विदेश के लोग थे। वो 7 समंदर पार से आए थे। वो हमारी भाषा नहीं समझते थे, वो हमारे जैसा कुछ भी नहीं जानते थे। लेकिन आजाद होने के बाद भी हमारी हत्याएं हुई। अरे आजाद तो छोड़ दीजिए, झारखंड राज्य 2000 में बना है। झारखंड राज्य अलग होने के बाद भी हमारी हत्या हुई, और हत्या किसी इज्ञे दुग्गे की नहीं हुई, किसी मामूली व्यक्ति की नहीं हुई। इस जमशेदपुर के, इस कोल्हान के एक वीर, एक बब्बर शेर सुनील महतो की हत्या हुई। अभी एक गोली नहीं 12 गोलियां दागा गया। अब बताइए, ऐसी परिस्थिति में हम न्याय कहां खोजेंगे? हम किस सरकारी दफ्तर में माथा टेकेंगे? आप ही बताइए। डीसी की हैसियत है हमारे साथ न्याय करने का? किस IAS IPS का हैसियत है हमारे साथ न्याय करने का? जब हमारे सांसद की हत्या हो जाती है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मार दिया जाता है, तो हम कहां न्याय मांगेंगे? बताइए, आप ही बताइए। झारखंड वासियों बताइए, हम कहां न्याय मांगेंगे? किस चौखट में हम न्याय मांगेंगे? किस मंत्री के सामने अपना सर झुकाएंगे? हम कहां न्याय मांगेंगे? हमारे साथ न्याय हो। जब संसद को लोग ये नहीं गिनते हैं, 12 गोलियों से उनकी हत्या हो जाती है, हम कहां जाएंगे? आम व्यक्ति हैं हम, बड़ी मुश्किल से दिन भर में रोजी रोजगार करते हैं, तो परिवार का भरण पोषण करते हैं। हम आम व्यक्ति हैं, हम सताए हुए लोग हैं, हम ठगे गए लोग हैं। हम किसके पास जाएं फरियाद लेके? किस दरबार में जाएं हम अपनी फरियाद लेके कि एक फरियादी आया है, उस फरियादी की समस्या क्या है, उसका समाधान कौन करेगा? आप ही बताइए, कौन करेगा हमारी समस्याओं का समाधान? कौन करेगा हमारे साथ न्याय? आज जो अन्याय और जुल्म सितम हमारे साथ हो रहा है, इसका न्याय कौन करेगा? इसलिए आज हम इस बात को कहना होगा कि आज हमारी युवा पीढ़ी को एक बार फिर से एक लंबे आंदोलन के लिए, एक लंबी लड़ाई के लिए, एक लंबे संघर्ष के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। अगर हम अपने आप को तैयार करते हैं तो एक दिन निश्चय ही हमारी जीत होगी। आज जो हम इतना कर पा रहे हैं, आज जो इतना हम उनके सामने, आपको तय करना है कि हमारी आने वाली पीढ़ी गुलामी की जंजीरों में पले या आजाद हवा में सांस ले। कि हमें और आपको तय करना है कि हमारी आने वाली पीढ़ी का भविष्य क्या होगा। नहीं बताइए, आज आप पूरे झारखंड में बेशक 24 जिला है, लेकिन आज भी जिन्होंने झारखंड आंदोलन